उत्तराखंड में नगर पालिका, नगर निगम या फिर यूं कहिए कि निकाय चुनाव का जो है बिगुल बज चुका है, संगनाद हो चुका है। अगर मैं बात करूं सीमांत जिला उत्तरकाशी की, तो यहाँ पर भी कई कैंडिडेट उतरे हैं। अब आज जानना चाहते हैं, अभी मैं हनुमान चौक, उत्तरकाशी के हनुमान चौक पे हूँ। आप देख सकते हो काफ़ी रश है, इसको हार्ट ऑफ सिटी कहा जाता है और काफ़ी यहाँ से पब्लिक जो है तीन चारों जगह से आती जाती रहती है। लेकिन ये देखना होगा कि अभी तक जितने भी कैंडिडेट या जितने भी नगर पालिका के अध्यक्ष रहे हैं, कितना विकास जो नगर का हुआ है और कितना विकास नहीं हो पाया है, ये आज जो है पब्लिक ओपिनियन में जानना चाहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ पृथ्वीदत्त नैथानी। उत्तराखंड खबर तक में आज हनुमान चौक पे हूँ और जानना चाहते हैं उत्तरकाशी की जनता से कि किस प्रकार की वो कैंडिडेट को चुने और सभी जो कैंडिडेट वो अपनी दावेदारी करने लग गए हैं। यहाँ पर हमारे साथ जो है रविंद्र जी हैं, अब सुनना चाहते हैं उनसे। जी रविंद्र जी, आप ये बताएं कि आप जो इतने सालों से देख रहे हैं कि किस प्रकार से नगर पालिका में अतिक्रमण भी हो रहा है और जो इससे पहले भी जितने भी नगर पालिका अध्यक्ष थे उन्होंने कितना विकास किया है और जो कमिंग डेज में आने वाले नगर पालिका के अध्यक्ष होंगे वो किस प्रकार का विकास करेंगे। क्या आपको लगता है कि उत्तरकाशी का जो ये नगर पालिका जो क्षेत्र है इसमें किस प्रकार का विकास होना चाहिए? जो सनातन धर्म को सर पर रखे। आज सनातन धर्म, यहाँ पे सनातन धर्म से मतलब नहीं है। मेरा मतलब ये है कि जो उत्तरकाशी जो नगर चेयरपर्सन जो होगा, आपके हिसाब से उत्तरकाशी का जो नगर है उस हिसाब से किस प्रकार का आपका मैनिफेस्टो होना चाहिए और किस प्रकार का आपका विकास चाहते हैं? हम चाहते उत्तरकाशी के अंदर, भगवान काशी विश्वनाथ की नगरी के अंदर जो हमारी सड़कें हैं, सड़कें पूरी क्षतिग्रस्त है। आप जहाँ पर भी देख सकते हैं। और जो कूड़ा है उसका अभी तक कोई स्टेशन नहीं बने, कूड़ा हम कहाँ पे अपना डंप लगाएं। बहुत ज्यादा बुरी स्थिति है। जो भी आए उत्तरकाशी को, ये भगवान काशी विश्वनाथ की नगरी को स्वच्छ रखे, सुंदर रखे, इसी में ही सबका कल्याण है। तो इनका कहने मतलब कि सबसे बड़ा पॉइंट और जो ज्वलंत मुद्दा है वास्तव में जो यहाँ पे कूड़ा है प्रवेश द्वार पर ही उत्तरकाशी का, जिसको भगवान काशी विश्वनाथ की नगरी भी कहा जाता है और बरनौत की तलहटी पर ये काशी नगरी बसी हुई है। फिर भी अगर देखा जाए तो प्रवेश द्वार पर यहाँ पे जो है कूड़े का पहाड़ लगा हुआ है। लेकिन अभी तक इतनी यहाँ पर जो है नगर पालिका अध्यक्ष बने तो अभी किसी ने जो है वो डंप को नहीं वहाँ से जो रिमूव किया है। सैनिटाइजेशन भी बनाया गया था लेकिन उसमें भी कहीं ना कहीं दिक्कतें हो जाती है। जो शहर का विकास, किस प्रकार का विकास चाहते हैं? विकास का वैसे तो करके तो आदमी को अपने आप ही खाना पड़ता है, पर कुछ जो सरकारी संपदा का दुरुपयोग ना हो, इसी तरह का हो। बहुत बड़े इन्होंने कहा है कि सरकारी संपदा का दुरुपयोग न हो, इस प्रकार का विकास चाहते हैं। और कुछ आपको लगता है कि शहर के अंदर ये विकास होना चाहिए लेकिन वो हो नहीं पाया? बस ऐसा तो खैर इतनी जानकारी हम भी ना रखते। अच्छा, इतनी जानकारी आपको नहीं है। तो ये यहाँ पे जो सब चल रहे हैं, पूरी जनता इधर उधर जा रही है। आप उत्तरकाशी में रहते हैं लेकिन नगर का जो विकास हो या नगर का जो मैनिफेस्टो, एक पब्लिक क्या चाहते हैं कि नगर में ये वाला विकास होना चाहिए? देखो, यहाँ पे जो शौचालय होनी चाहिए, सार्वजनिक शौचालय होने चाहिए और कई व्यवस्थाएं हैं और पार्किंग होनी चाहिए। जी, तो ये इन्होंने कहा कि वास्तव में ये भी बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि अगर मैं बात करूं उत्तराखंड में 4 धाम है, बद्रीनाथ, केदारनाथ और गंगोत्री, यमुनोत्री, 2 धाम इसी जिले में पड़ते हैं। लेकिन यहाँ पर जब 4 धाम यहाँ पर चलती यात्रा सीजन के दौरान यहाँ पर महिलाओं को बहुत बड़ी दिक्कतें हो जाती क्योंकि शौचालय यहाँ पर नहीं है। जो शौचालय है भी वो निगम के द्वारा जो वहाँ पे टैक्स लिया जाता है। बहुत बड़ा मुद्दा इन्होंने सोचा है कि वास्तव में पार्किंग भी बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पर होती है। लेकिन आप किस प्रकार का जो है विकास चाहते हैं नगर के अंदर, क्योंकि अब देखा जाए तो नगर पालिका चुनाव होने वाले हैं और किस प्रकार का कैंडिडेट आपको चाहिए? कैंडिडेट ऐसा चाहिए हमें जो अपनी जेब ना भर के शहर के लिए कुछ करे। यहाँ तो लड़ते हैं, खर्चा करते हैं, फिर वो दुकान बना लेते हैं। उसको विकास चाहिए, नालियाँ सारी जरूरी है। या तो उसको कमर्शियल बना लो, पट्टे दे दो सबको, वहाँ पर एक एक जो है अपना मकान बनाए, दुकान बनाए, या फिर उसको मैदान बनाओ खेलने का। और दूसरी बात, विश्वनाथ मंदिर में जो यात्री आते हैं उनके लिए एक सुविधा ऐसा कुछ हो, आने वाले भविष्य में कुछ मास्टर प्लान बने। जो हमारा जो जज साहब का जो PWD वाली है, कुछ उनको कहीं और शिफ्ट करके विश्वनाथ मंदिर के पास, जैसे वहां पर हुआ है बनारस में, वैसा कुछ सौंदर्यीकरण, बस कुछ ऐसा हो। 2000 कम से कम जो 4-5 कैंडिडेट्स का नाम है, चाहे वो दिनेश गौड़ हो, बप्पी भाई हो या फिर शांति गोपाल राव जी हो, सुधा गुप्ता जी हो और अन्य लोग भी हैं, तो इनमें से आपको बेस्ट किसको, कौन सा ऐसा कैंडिडेट है जो कर सकता है? बाकी नाराज हो जाएंगे। तो ये कहीं ना कहीं जो बहुत सीक्रेट मैटर की बाकी नाराज हो जाएंगे। कहीं ना कहीं आपका ओपिनियन भी बहुत बढ़िया है क्योंकि सौंदर्यकरण होना बहुत जरूरी है। और अगर ऐसा लगता है कि उत्तरकाशी में अगर सौंदर्यकरण किया जाए तो फिर ये लगता है कि उत्तरकाशी में जो आने वाले पर्यटक है उनको भी बहुत अच्छा लगेगा और यहाँ पर हमारे कीजिएगा। तो आपको क्या लगता है कि जो शहर में होना चाहिए था लेकिन हो नहीं पाया, पब्लिक अपनी मैनिफेस्टो में अपना ओपिनियन कैसे जो है उन कैंडिडेटों को बताना चाहती है?
देखिए, जो नहीं हो पाया, कुछ कमियां रही होंगी, शासन प्रशासन की भी रही होंगी, जनप्रतिनिधियों की भी रही होंगी। पब्लिक को क्या लगता है? पब्लिक को तो लगता है कि आने वाला समय अच्छा आएगा और आना भी चाहिए। नहीं तो क्या कमी क्या दिखी आपको कि ये जो होना था पर वो नहीं हो पाया? ये कूड़े की समस्या जो है शहर की जो मेन है, और शहर की जो आंतरिक सड़कें हैं इनकी, गली मोहल्ले की स्थितियाँ बहुत खराब हैं, इनकी समस्या ज़्यादा है। ये बहुत बड़ी बात है। वास्तव में सबसे बड़ा मुद्दा तो कूड़ा है, फील्ड है, और जो अगर मैं बात करूं तो ज्ञानसू की और जोशियाड़ा की, तो वहाँ पर बहुत ही नैरो वे है, जाना बड़ा मुश्किल है, और वहाँ का विकास होना चाहिए, क्योंकि ताकि जो लोगों का जो है दिन पर दिन जो कलेक्ट्रेट में धरना रहता है। क्षेत्र जुड़े हैं तिलोत के और जोशियाड़ा के, वहाँ पे कुछ भी नहीं हो पाया अभी तक, वहाँ पे भी होना चाहिए, होना चाहिए वहाँ। बिल्कुल होना चाहिए। वार्ड सदस्य क्या कर रहे हो वहाँ? तो वार्ड सदस्यों ने भी क्या करना है, बजट का वो था नहीं पूरा, वार्ड बढ़ गए, नए वार्ड जोड़ दिए गए, बजट नहीं आया, तो सदस्य क्या करेगा। यहाँ पे हमारे वकील साहब भी हैं, वकील साहब भी आ गए यहाँ पे। आज सर प्रणाम, सबसे पहले आप लोगों का स्वागत है। सर, ये 2024 नगर पालिका का बिल्कुल शंखनाद हो चुका है, लेकिन मैं पब्लिक की ओपिनियन जानना चाहता हूँ कि जो एक विकास होना चाहिए था नगर के अंदर, वो आपको कहाँ पर लगता है ये विकास हुआ या नहीं हुआ, और अगर होगा तो 2025 में आप एक जो सुटेबल जो कैंडिडेट होगा उसको चुनेंगे? आप सही बोल रहे हैं। देखिए, ऐसा है कि म्यूनिसिपैलिटी जो है एक बेसिक वो है, संस्था है जो कि विकास के लिए बहुत जिम्मेदार होती है। मैं यूरोप घूम के आया हूँ कई बार, 2 बार। वहाँ मैंने देखा म्यूनिसिपैलिटी इतना अच्छा काम करती है कि सब कुछ सारी सुविधाएं यहाँ जो है। सबसे बड़ी चीज़ क्या है, बच्चों के लिए कहीं कोई प्लेग्राउंड नहीं है, कोई बड़ों के लिए कहीं जो है पार्क नहीं है, जगह खाली पड़ी है, पार्किंग का बड़ा ध्यान रखा जा रहा है। लेकिन ये छोटी छोटी बेसिक चीज़ें हैं, ये होनी चाहिए। और कोई ऐसा ही, हम ये कहते हैं, कोई ऐसा ही मेंबर उठे, लड़े, जो ये सब करना चाहता हो। बाजार में देखिए आप, कितनी ज़्यादा चलने के लिए, पैदल चलने वालों के लिए खतरे ही खतरे हैं। पार्किंग कोई व्यवस्था नहीं, कहीं मोटरसाइकिलें खड़ी है, कहीं किसी का माल पड़ा हुआ है, कोई मतलब आम जनता के लिए किसी भी प्रकार की कोई सुविधाएं नहीं है, जो कि बहुत ही दुखद है। जी जी, आपकी क्या राय रहेगी? मेरा मानना ये है कि जैसे ये नगर पालिका क्षेत्र जोशियाड़ा है और लहड़ी है, यहाँ तो सिविल लाइन तो है नहीं। यहाँ की इवन रास्ते जो है 2-2 फुट चौड़े रास्ते हैं। तो मेरा कहना ये है कि जो इस क्षेत्र का विकास करेगा हम उसको प्रेफर करेंगे, उसको वोट देंगे। और रही बात रामला मैदान की, तो भट्टे बैठा रखे हैं इन लोगों का। रामला मैदान का विकास होना चाहिए, यहाँ पर धूप लगनी चाहिए, बेंचेस चारों होनी चाहिए और ये बंद होना चाहिए कम्प्लीटली। कोई फंक्शन यहाँ नहीं होना चाहिए रामलीला के अलावा। पब्लिक मीटिंग भी और बाहर होनी चाहिए। और बाकी जैसे और बच्चों की पार्किंग नहीं है, बूढ़ों के बैठने की जगह नहीं है, स्कूटर बेतरतीब हो गए हैं। तो मेरा मानना है कि नगर पालिका जो भी चुनाव लड़े, इन सब का वादा करे कि हम इस काम को सर, अभी तक जो है अभी 4-5 जो नगर पालिका चेयरपर्सन यहाँ पर आए हैं, जी जी। आपको क्या लगता है कौन बेस्ट रहा? आप भी अपनी जो है पब्लिक यहाँ पर दे दीजिए, अपनी जो ओपिनियन होती है। किस प्रकार से यहाँ पर देख सकते हो, ठंड का भी इलाका है और यहाँ पर अलाव भी जलाया जा रहा है। अलाव यहाँ पे जो 3 जगह चलाई जा रही है, ये हनुमान चौक है, विश्वनाथ चौक हो गया और बस अड्डे पे। और यहाँ पर एक भाई साहब हमसे और जुड़े हैं। भाई साहब, आप ये बताइए कि नगर पालिका का चुनाव की जो शंखनाद या जो बिगुल बज चुका है, आपको क्या लगता है? कई साल यहाँ पे हो गए, कई लोगों को आपने जो जिताया, कई लोग चेयरमैन बने हैं, लेकिन आपकी नज़रों में जो विकास नहीं हो पाया और जो आप चाहते हैं वो क्या है? एक तो और जो ये कूड़े कबाड़े का ये यहाँ पर जो बहुत ज्यादा हो रखा है, इसकी पूर्ण रूप से सफाई होनी चाहिए। जी जी। और गंगा किनारे जितना ये कूड़ा कबाड़ा, ये गंदे नाले बहते हैं, ये पूर्ण रूप से बंद होने चाहिए। गंदे नाले, गंदे नाले मतलब गंगा की नमामि गंगे के प्रोजेक्ट के यहाँ केदार घाट की तरफ आप देखोगे, सारे ही गंदगी गंदगी रहती है। उसकी पूर्ण सफाई होनी चाहिए। उसकी पूर्ण सफाई होनी। तो अब लोगों के अपने अपने पॉइंट्स है, अपने अपने व्यू। और जैसे कि लोगों ने उत्तरकाशी का जो नगर पालिका चुनाव होने वाला है, अपनी राय यहाँ पर दी है। कहीं ना कहीं जो सीनियर सिटीजन, जो वेस्ट का प्रबंध नहीं हो रहा है, नालियों का प्रबंध नहीं हो रहा है, सफाई का वो नहीं हो रहा है, वो सब होना चाहिए। क्या करा? क्या लगता है अभी तक जो चुनाव हुआ है नगर पालिका का, कौन सा बेस्ट जो चेयरपर्सन रहा है आपकी नजरों में? कौन सा भी क्या हुआ?